बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेट। और ये जो चैप्टर है सेट का, ये 6 क्लास 7th क्लास और 8 क्लास में, इवन के ये पहले 9th क्लास में भी था, लेकिन अब उसको उस कोर्स से हटा दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि सेट क्या चीज़ है और सेट को हम किस तरह से इसके जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या चीज़ है और हम सेट को किस तरह से इसके जो क्वेश्चन है मैथ उसको हम सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेट, ये जो चैप्टर सेट है इसके अंदर 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार रिपीटली इसमें यूज़ होंगी। फर्स्ट चीज़ है यूनियन, सेकंड चीज़ है इंटरसेक्शन और थर्ड चीज़ है डिफरेंस। अब ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस किन चीज़ों का होगा? तो ये हम इसमें दो से ज़्यादा सेटों का हम यूनियन लेंगे, दो से ज़्यादा सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे, दो से ज़्यादा सेट्स का हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्या चीज़ है। ठीक है, सेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दीज। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि सेट्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम सेट में डाल सकते हैं। इसको आप यूँ समझ लें कि हर वो चीज़ जो एक से ज़्यादा है उसको हम सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ प्लेट्स, सेट ऑफ डिनर सेट, सेट ऑफ स्पून्स, दीज ऑल आर सेट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम में एंड करैक्टर्स में हम किस तरह सेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज अ करेक्टर और ए का आगे सेट है 1 2 3 4। दीज नंबर्स आर कॉल्ड सेट्स ऑफ ए। ये जो नंबर है ये ए के सेट्स हैं, ये ए के सेट है। जो चीज अंडर ब्रैकेट आएगी इसको हम सेट में कहेंगे। ठीक है, जो चीज अंडर ब्रैकेट आएगी वो बाहर वाले सेट का हिस्सा होगी। फॉर एग्जांपल बी एक सेट है और इसका जो अंदर करेक्टर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8। दीज आर इवन नंबर्स एंड दीज आर आल्सो सेट्स ऑफ बी। ओके, अब हम सीखेंगे, ये तो हो गए सिंपल सेट्स की मिसाल, लेकिन सेट की आगे से कैटेगरीज बन जाती हैं वो इस तरह से कि जो नंबर्स हम यूज करते हैं सेट में, मैथमेटिक्स में नंबर्स कई किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर मैथमेटिकल नंबर्स हैं। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि एंड नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन कौन से हैं, ऑड कौन से हैं। ठीक है, बाज़ का सेट के अंदर सिर्फ नंबर्स का कैपिटल नेम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल C is a set and n is under bracket. So C equal to, C का जो सेट है वो n है। अब n क्या है? n is a natural number, नेचुरल नंबर। तो C का जो सेट है n वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं तो आइए वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। पहले इसको रेज कर लेते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स। एन, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एन। इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है होल नंबर्स, और होल नंबर्स को कैसे शो करते हैं आइए वो देखते हैं।
होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल डब्ल्यू। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक छोटी सी चीज का फर्क है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। एंड सो ऑन, दिस ऑल आर होल नंबर्स। अभी हम बेसिकली इन दोनों नंबर्स को स्टडी करते हैं। ये नंबर्स आगे हमारे कई क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनको देखते हैं और आगे हम यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस को सीखते हैं कि ये चीज़ें क्या है और इनको हम कैसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए वो तो करते हैं। यूनियन, यूनियन सेट का वो पोर्शन है जो कि जिसमें एक से ज़्यादा सेट, दो या दो से ज़्यादा सेट पर ये इसका सवाल मुश्किल होता है। और दो सेट का हमने यूनियन निकालना होता है। दो या दो से ज़्यादा सेट्स का हमने यूनियन निकाला होता है। ये सेट दो, कम से कम दो सेट लाजमी होंगे इस क्वेश्चन में। दो या दो से ज़्यादा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो सेट लाजमी होंगे जिनका हमने यूनियन निकालना होगा। तो आइए इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं कि यूनियन को हम किस तरह से, दो सेट का हम यूनियन किस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा पहला सेट ए है। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। जो हमारा ए सेट है वो कंसिस्ट है 1 2 3 4 5 पे, ठीक है। और जो हमारा सेट बी है, ठीक है, मैंने बताया ना कि दो सेट्स, कम से कम दो सेट होंगे जिनका यूनियन निकालना होगा। कभी भी एक सेट नहीं दिया गया होगा सवाल में, हमेशा दो सेट दिए होंगे। तो हमारा जो बी सेट है वो मुश्तमिल है 3 5 7 और 9 पर, ठीक है। तो हमने अब इन दो सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। और एक बार याद रखिए, यूनियन को शॉर्ट वर्ड में कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट में, ठीक है। कैपिटल यू, यूनियन इक्वल टू कैपिटल यू, ये इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इधर से आ रहा है नजर? ओके, ए पहला सेट लिया हमने ए, सेकंड ए और बी का हमने यूनियन निकालना है। तो एक और बात याद रखिए, यूनियन हमें किसका निकालना है? ए यूनियन बी का कि बी यूनियन ए का, ठीक है। हमने यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, ये हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि ए सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं और बी सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। यूनियन के अंदर, ये मैं बताऊंगा यूनियन क्या कैसे सोल्व होती है। बिल्कुल सिंपल है। यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर्स को आंसर के अंदर लिखेंगे, तमाम नंबर्स को, बट तमाम नंबर्स को हम तरतीब के साथ लिखेंगे और तमाम नंबर्स, कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होगा। यूनियन के अंदर हम ए और बी दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स लिखेंगे, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। आइए वो कैसे होगा। सबसे पहले ए में देखें, ए सेट के अंदर 1 है, ठीक है। अब देखें बी सेट के अंदर क्या 1 से नीचे कोई है रकम? नहीं है, तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। अब देखें ए सेट के अंदर 2 है, क्या बी सेट के अंदर 2 है या 2 से नीचे 1 नहीं है? क्योंकि 1 काट चुके हैं हम, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर बी के अंदर भी 1 होता तो 1 फिर भी एक दफा ही लिखा जाएगा आंसर में, ठीक है। अब 2 है, लेकिन सेट बी के अंदर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 उतार लेंगे क्योंकि ए के बाद 2 आता है, ये तरतीब चलेगी ऐसे। तो अब देखें सेट ए में भी 3 है, सेट बी में भी 3 है। अब यहाँ पे सिर्फ एक दफा ही 3 लिखा जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों का 3 इधर आ गया है।
3 आ गया है। ये नंबर 2 दफा नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि ए का भी हम 3 नीचे लिखेंगे और बी का भी हम 3 नीचे लिखेंगे, 3 एक दफा ही आएगा नीचे। 3 नेक्स्ट 4 है, बी में 4 नहीं है लेकिन ए में है तो 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। फिर 5 है, 5 दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है 5। और 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 है, बी में 7 है, 7 आ जाएगा। 7 के बाद 9। तो दोस्तों ये हमारा इसका आंसर है। ए और बी का जो यूनियन है वो ये है, ठीक है। यूनियन बिल्कुल सिंपल है। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं। हमने यूनियन निकाला है सेट ए का, यूनियन निकाला है बी से, ठीक है। यूनियन के सवाल में हमेशा 2 सेट दिए गए होंगे, 2 सेट में से दोनों सेटों का हमने यूनियन निकाला होगा। 2 से ज्यादा सेट हो सकते हैं सवाल में, लेकिन 2 से कम सेट कभी नहीं होंगे, ठीक है। ये इसका रूल है, ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमने इधर लिखा, ये हमने फाइंड करना था। अब ये इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल चीज है, आपने इक्वल टू का साइन लाजमी डालना है, ठीक है, ए यूनियन बी लिखने के बाद, ठीक है। ये आपके सवाल को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटिंग हो सकते हैं। मैथ के अंदर हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना कभी भी, ठीक है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, मैथ के अंदर हर स्टेप का मार्क्स होता है। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि जी हर स्टेप का मार्क्स होता है तो अगर आंसर गलत निकाल तो फिर भी नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं होता, आंसर भी आपने ठीक निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद हम दोनों सेटों के ऑल नंबर्स हम उतार लेंगे, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी कि एक से ज्यादा दफा नहीं लिखेंगे हम, और तमाम नंबर हम एक तरतीब से लिखेंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर्स की तरतीब होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले 1 था, इसमें बी में 1 नहीं है, लेकिन 1 पहले आता है इसलिए हमने 1 उतार लिया। फिर 2 है, 2 ए में है, बी में नहीं है, लेकिन तरतीब के लिहाज से 2 आएगा तो 2 आ गया। फिर 3 दोनों में है, लेकिन 3 एक दफा ही लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों में बेशक है 3 कॉमन बन गया है, लेकिन लिखेंगे हम एक दफा ही, क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, ये यूनियन का रूल है, ठीक है। 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 5, फिर 5 के बाद 7 आता है जो बी में है, 7 आएगा, फिर 9 आएगा। एक तरतीब के साथ 8 नंबर चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा यूनियन का आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया कि आपने यूनियन कैसे सोल्व करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मैंने सिर्फ मेथड बताया इसका रूल क्या होता है, लेकिन आपने इसको पेपर में कैसे सोल्व करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है, ये अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैथ में हर स्टेप के आपको पेपर में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा आपने इसको स्टेप वाइज किस तरह इसको आपने सोल्व करना है। ओके, आइए इसको करते हैं, पहले इसको रेज कर लेते हैं। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया गया होगा कि फाइंड करें ए यूनियन बी, और साथ में आपको 2 सेट दिए गए होंगे। ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी बी डी बी ई भी, कोई भी नंबर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन सवाल यही होगा जब यूनियन का होगा कि कम से कम 2 सेट या 2 से ज्यादा सेटों का आपने यूनियन मालूम करना है, ठीक है। तो ए हमने इस सवाल के अंदर हम सपोज करते हैं कि ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, ये पेपर के अंदर सवाल आया है और हमें 2 सेट दिए गए हैं। फर्स्ट सेट है हमारा ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 5 और 6, ठीक है। और जो हमारा सेट बी है, सेट बी है हमारा 3 4 9 11 12, ठीक है। आ रहा है नजर? हमारा सेट बी ये है, हमारा सेट ए है, सेट ए ये है। क्वेश्चन पेपर में आपको सवाल आएगा कि ए यूनियन बी फाइंड करें, ठीक है। और सेट आपको 2 सेट दे दिए गए होंगे, जो सेट आपने फाइंड करने होंगे, जिन दोनों का बिटवीन आपने यूनियन फाइंड करना होगा, वो दोनों आपको सेट पेपर में दिए गए होंगे। ये नहीं होगा कि सेट नहीं दिए गए होंगे। यहाँ तो बताया क्या होगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के दरमियान का यूनियन मालूम करें। वो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स बाज़ औक़ात सिर्फ वो एक पेपर में स्टेटमेंट दे देता है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का यूनियन फाइंड करें, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने उस चीज़ को, स्टेटमेंट को समझ के सवाल को हल करना है, ठीक है। अब पेपर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे हल करेंगे सवाल, क्योंकि मैथ में तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो वो इस तरह से हल होगा। ए
यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ये इक्वल टू है, पहले क्या लिखा गया इधर, पहले लिखा गया ए, ठीक है। आप पहले इधर लिखेंगे ए सेट, ठीक है, यहाँ लिखेगा ए यूनियन बी, फिर उसके बाद इक्वल टू लाजमी डालना है आपने। उसके बाद फिर आप लिखेंगे ए सेट। ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, आ रहा है नजर की 6, ये हमने ए सेट उतार लिया नीचे। अब इसके बाद देखें, आपने इस सवाल की स्टेटमेंट को देखना है। पहले ए सेट उतारा है, दरमियान में क्या है, इसके दरमियान में इसके यूनियन है, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे यूनियन। ये बहुत मेन स्टेप होगा, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे, आप स्टेप करेंगे आपको स्टेप के मार्क्स भी मिलेंगे। जो हमारे पहले एग्जाम्पल के तौर पे सवाल हल किया था उस तरह भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सवाल हल कर रहे हैं तो इसके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यूनियन आया क्योंकि इसके पूरा यूनियन है। अब इसके बाद क्या है, बी। अब हम इधर बी सेट उतारेंगे, ब्रैकेट ओपन, 3 4 9 11 12, ये हमने अब ए सेट उतारा पहले, दरमियान में यूनियन, उसके बाद हमने बी सेट उतारा, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे आंसर, ए यूनियन बी, ठीक है। वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को वो साथ साथ रिपीट करें कि इसके आंसर में क्या आएगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में भी वो चीज अच्छे से आपको याद रहे। सबसे पहले क्या आएगा, दोनों सेटों को आपस में कंपैरिजन करें। सबसे पहले क्या है दोनों सेटों में, 1 आएगा। उसके बाद क्या है दोनों में, 2 आएगा। उसके बाद क्या है दोनों में, अब दोनों में देखें एक चीज कॉमन आ गई है, 3A में भी है 3B में भी है, तो 3A हम सिर्फ एक दफा उतारेंगे 3। उसके बाद 4 दोनों में कॉमन है लेकिन 4 सिर्फ एक दफा। 5A में B में लेकिन 5 आएगा क्योंकि तरतीब के हिसाब से 5 आएगा इधर, क्योंकि 5A सेट में मौजूद है। 5 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 12, ये इसका आंसर जी फ्रेंड्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सवाल को हल करना है, ठीक है। आप देखें इस सवाल के कितने स्टेप बन गए हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और आप इस स्टेप को भी इसमें इंक्लूड करें, इस स्टेप को भी इसमें शामिल करें अपने सवाल में, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। आप अपना क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जितनी अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, जितना पेपर चेक करने वाले को समझने में आसानी होगी आपका सवाल आपने किस तरह से हल किया है, उतना ही अच्छे वो आपको मार्क्स देगा। जितनी उसको उलझन होगी कि आपने क्या लिखा है, कैसे सोल्व किया, वो उसी वक्त जहाँ उसका माइंड माफ होना स्टार्ट होगा वो उधर ही आपके सवाल के ऊपर क्रॉस कर देगा, यहाँ आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी यूनियन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट का, और इसको भी आपने अच्छे से समझना है। आप जब इन दोनों चीज़ों को, इंटरसेक्शन और यूनियन को समझ लेंगे तो आप जो आगे सेट के लॉज आएंगे उनको प्रूव करना होगा, वो आप बड़ी आसानी से प्रूव कर लेंगे। वो बड़े लॉन्ग लॉ होते हैं लेकिन आप उसको चुटकी बजाते हल कर लेंगे, क्योंकि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि सेट का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है इंटरसेक्शन, ठीक है, जैसे उर्दू में तकाता भी कहते हैं। यूनियन को उर्दू में भी यूनियन ही कहा जाता है, लेकिन तकाते को इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं और उर्दू में तकाता भी यूनियन की तरह सेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरसेक्शन, ठीक है। और जिस तरह मैं आपको पहले यूनियन में भी बताया था कि यूनियन का सवाल भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का आपने उनके दरमियान का यूनियन निकालना होगा, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आपने 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का आपने इंटरसेक्शन निकालना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इंटरसेक्शन भी हमेशा कम से कम 2 सेट्स का होगा, कभी भी सिंगल सेट का इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा ही सेट का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन, जिस तरह यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से, इसी तरह इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू उल्टा लिखकर। इंटरसेक्शन इक्वल टू ये, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। आइए इसकी एक मिसाल देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा इसको भी प्रॉपर्ली आपने पेपर के अंदर किस तरह से सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट हैं,
ए, सेट ए इक्वल टू है 2 4 6 8 9, और जो हमारे पास सेट बी है वो इक्वल टू है 1 2 3 4 6। अब हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है। इन दोनों सेट का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करें, ठीक है। इस तरह से सवाल दिया गया होगा पेपर में। ये एग्जाम्पल है तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है ए का बी से, ठीक है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इंटरसेक्शन किस चीज का निकाला जा रहा है, यानी कि ए से बी का निकाल रहे हैं या बी से ए का निकाल रहे हैं। ये चीज बेशक यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ये चीज जब हम डिफरेंस के सवाल करेंगे तो चीज बहुत मैटर करेगी कि आप किस चीज का यानी कि जो पहले सेट लिखा गया होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस, यानी कि हम उसका फाइंड कर रहे होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन या डिफरेंस। तो ये आपकी चीज हमेशा माइंड में रखनी है। ये नहीं करना कि बी इंटरसेक्शन ए लिख दें या बी यूनियन ए लिख दें, हालांकि क्वेश्चन में ए यूनियन बी दिया गया हो या ए इंटरसेक्शन बी दिया गया हो। ये चीज अपने माइंड में रखें। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। उस स्टेटमेंट से आपने बाहर नहीं जाना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का क्या रूल होता है, जिस तरह यूनियन में हमने ऑल नंबर्स लिख लेते हैं लेकिन कोई भी नंबर रिपीटली नहीं लिखते, और तमाम नंबर्स एक तरतीब एक सीक्वेंस से लिखते हैं। सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा, होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का। मैं बता चुका हूँ आपको कि होल नंबर्स कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखें इंटरसेक्शन के अंदर क्या रूल होगा। इंटरसेक्शन के अंदर एक रूल होगा कि सिर्फ वो नंबर्स उतारे जाएंगे, वो नंबर्स आंसर में लिखे जाएंगे जो दोनों सेट में मौजूद हों। फिर से सुने, सिर्फ वो नंबर्स जो ए में भी हों जो बी में भी हों, सिर्फ वो नंबर्स आंसर के अंदर लिखे जाएंगे, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि 4 ए में भी है और 4 बी सेट में भी है तो हम 2 दफा 4 लिखे, नहीं। जो यूनियन के अंदर रूल था वही रूल इसमें होगा कि सिर्फ एक दफा ही एक नंबर लिखा जाएगा। और एक और रूल जो यूनियन का भी था और इसमें भी अप्लाई होगा कि तमाम नंबर्स तरतीब से। तरतीब कौन सी, नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर्स की। सबसे पहले देखें कौन सा नंबर दोनों सेट्स में है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जो 1 है वो बी सेट में है लेकिन 1 ए सेट के अंदर नहीं है, तो कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद 4 ए सेट में है, क्या 4 बी में है, यस बी में 4 है, 4। आप देखें बी में 3 भी था लेकिन ए के अंदर 3 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 6 दोनों सेट्स में है, यस 6 दोनों में है। 5 नहीं है, ठीक है, 5 दोनों में मौजूद नहीं है। तो तरतीब के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से 6 आएगा। 6 के बाद देखें ए में तो 8 है, बी में क्या है, बी में 8 नहीं है, बी में और कोई नंबर नहीं है जो इसके साथ मैच हो। तो हमारा जो आंसर है वो इधर ही ब्रैकेट इसकी क्लोज हो जाएगी और ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे इंटरसेक्शन का, इस तरह आपने इसको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक और चीज जो पहले नहीं बताई मैंने, वो ये है कि हर दफा ये नहीं होगा कि जो आपको सेट दिए गए हैं उसके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वो सीक्वेंस के लिहाज से हों, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा। बात का तो होगा कि 9 पहले लिखा होगा, 3 बाद में लिखा होगा, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये इसका रूल था इंटरसेक्शन का, इसको आपने यूं फाइंड करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ वो नंबर्स आपने इंटरसेक्शन के आंसर के अंदर लिखने हैं जो दोनों सेट में हो, और तमाम नंबर्स आपने तरतीब से लिखने हैं। तरतीब कौन सी, नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की, और कोई भी नंबर आपने रिपीट नहीं लिखना, ओके। एक चीज बहुत जरूरी है सेट के अंदर कि जो आपको सेट दिया गया होगा जिससे आपने फाइंड करना है, जरूरी नहीं है कि उस सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे गए हों वो तरतीब से लिखे गए हों।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपको नंबर्स मिक्स करके भी दे सकता है। वो कैसे, ये देखें। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो इस तरह हैं 11, 2, 12, 14, 50, 3। आप देखिए ये किसी सीक्वेंस से नहीं है, ना किसी सीक्वेंस से है, ना किसी नंबर सिस्टम से इनका ताल्लुक हो रहा है। ये डायरेक्ट इसमें 1, 2, 12, 14, 50, 3 नंबर दे दिए हैं। अब इनको तरतीब से आपने खुद उतारना है नीचे आंसर के अंदर, और इसकी तरतीब आपने खुद लगानी है। एक इजाफी स्टेप हो सकता है कि आप पहले इनकी तरतीब लगा लें, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इनकी तरतीब लगाएं, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि पेपर के अंदर जो टाइम होता है वो महदूद होता है। आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने इसकी तरतीब लगाने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने खुद इसको जज करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा नंबर आ रहा है, कौन कौन सा इसमें नहीं है। आप एक दो दफ़ा इसको रीड करेंगे, आपके माइंड के अंदर वो चीज़ बन जाएगी कि हाँ इसके अंदर ये नंबर है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ये हर दफ़ा नहीं होगा कि जो सेट के अंदर नंबर दिए गए हैं वो तरतीब से दिए गए हों। हो सकता है कि उसने उनको आपस में मिक्स कर दिया गया हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि आपने पेपर के अंदर इंटरसेक्शन वाले सवाल को किस तरह से हल करना है, ठीक है। इसका भी जिस तरह मैं बता चुका हूँ हर स्टेप का मार्क्स होता है, इसी तरह आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लिखना है। इंशाल्लाह आपके 100% उसमें मार्क्स आएंगे। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, सिर्फ मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पेपर के अंदर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। नो राइटिंग, प्रेजेंटेशन काउंट, कुछ इसमें काउंट नहीं होता। सिर्फ आपका मेथड, सवाल को, क्वेश्चन को हल करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स, आप किस तरह से मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पेपर के अंदर सवाल दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें दो सेट दे दिए होंगे, ए सेट और बी सेट। ए सेट है इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, और जो बी सेट है 3, 5, 7, 8, 10। ओके, ये तो सेट हमें दिए गए हैं और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। तो पेपर में हम किस तरह इसको हल करेंगे, ये आपका बनेगा फर्स्ट स्टेप। ये आपने इस तरह लाजमी लिखना है, ये आपका बनेगा फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 आ जाएगा। ओके, ये आपका स्टेप 1 है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं स्टेप 1, ठीक है। इसको आपने मिस नहीं करना, ये आपका स्टेप 1 है। पेपर चेक करने वाले को जितना आसानी से समझ आएगा कि आपने पेपर किस तरह से हल किया है, क्वेश्चन किस तरह से हल किया है, वो उतने अच्छे आपको मार्क्स देगा, ठीक है। आपके मार्क्स की कटिंग नहीं होगी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा स्टेटमेंट में हमने, ए। तो हम सबसे पहले कौन सा सेट उतारेंगे, ए। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, हमने ए सेट उतार दिया। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के सेंटर में क्या है, इंटरसेक्शन। अब हम उतारेंगे सेट बी। स्टेटमेंट में इंटरसेक्शन के बाद क्या है, बी। अब हम क्या उतारेंगे, सेट बी। 3, 5, 7, 8, 10, ये हमने उतार लिया है स्टेटमेंट के मुताबिक सवाल, ठीक है। अब हम इसका लिखेंगे आंसर नेक्स्ट स्टेप में। ये आपका बन गया स्टेप 2, ये मैं जो लिख रहा हूँ स्टेप 2। मैथ के अंदर नंबर ही स्टेप्स के हैं, जितने ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट आपने अपने सवाल को किया होगा, अच्छे स्टेप्स के साथ हर चीज को आपने डिटेल्ड सोल्व किया होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब इसका जो थर्ड और लास्ट स्टेप है, ए इंटरसेक्शन बी, इसके नाम लिखेंगे आंसर, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल में बता चुका हूँ कि आपने इंटरसेक्शन को किस तरह से सोल्व करना है, तो आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट करें ताकि आपके माइंड में भी ये चीज क्लियर हो जाए कि आपने इंटरसेक्शन का आंसर किस तरह से लिखना है। सिंपल रूल है, सेम नंबर्स जो बूथ सेट के अंदर, दोनों सेट के अंदर मौजूद हों, लेकिन एक तरतीब के साथ। तरतीब कौन सी, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स,
और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। सबसे पहले है 2 ए सेट में, क्या इसमें 2 है? नहीं है। 4 बी में नहीं है। 6 ए में है, बी में 6 नहीं है। 8 ए में है और 8 बी में भी है। फर्स्ट आएगा हमारा नंबर 8। नेक्स्ट 10 ए में भी है, बी में भी है और आएगा उसके बाद 10। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन को हल करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 सेट वालों को हल करने का बताया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको 3 या 3 से ज़्यादा सेट्स को, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को भी मालूम करने का बताऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन है उस तरह वो टॉपिक का नाम है डिफरेंस, कि 2 सेट्स का आपने डिफरेंस किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आइए वो हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम अब थर्ड चीज़ सेट की सीखेंगे वो है डिफरेंस। जिस तरह यूनियन और इंटरसेक्शन हमने सीखा है उस तरह हम डिफरेंस को भी सीखेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सेट की बेसिक चीज़ें हैं और इसको आपने अच्छे से सीखना है क्योंकि सेट के चैप्टर का इन्हिसार ही इन पे है, यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे, डिफरेंस पे, ठीक है। डिफरेंस जिस तरह यूनियन और इंटरसेक्शन था, जिस तरह उसके क्वेश्चन भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का आपने निकालना होता था, इसी तरह से डिफरेंस भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स का होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने उस चीज़ को मिक्स नहीं करना। अगर आप उस चीज़ को मिक्स कर देंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस का मतलब है कि आपने 2 सेटों के दरमियान फर्क तलाश करना है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस इक्वल टू माइनस के साइन से। माइनस का साइन इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका सवाल पेपर में यूं दिया गया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है ये ए डिफरेंस बी, इसको आपने फाइंड करना है। अब डिफरेंस के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज का आपने ख्याल रखना है वो चीज क्या है? वो चीज ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। आपने डिफरेंस किसका मालूम करना है? ए डिफरेंस मालूम करना है ए का इंटू बी से, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड में क्लियर करें अच्छे से कि आपने डिफरेंस ए का मालूम करना है बी से, नॉट बी इंटू ए। बात समझ रही है? ए का आपने बी से डिफरेंस मालूम करना है, बी का ए से नहीं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि आपने ए माइनस बी फाइंड करना है आगे, बी माइनस ए नहीं फाइंड करना। अगर आप ये करेंगे तो आपका पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, पूरा सवाल ही आपका गलत हो जाएगा अगर आप इसको यूं करेंगे। आपने सवाल की स्टेटमेंट को अपने माइंड में क्लियर करना है पहले कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं। आप ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिक्स होने से क्या फर्क आएगा सवाल में, वो अभी मैं आपको दोनों सवाल दोनों तरीकों से हल करके बताऊंगा। फिर आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों को मिक्स करने से क्या फर्क आएगा। ओके, ए डिफरेंस बी फाइंड करें। सपोज हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए है इक्वल टू 1 3 5 7 और सेट बी है 2 4 3 9 7, ठीक है। ये 2 सेट हमारे पास दिए गए हैं। सेट ए है 1 3 5 7 और सेट बी है 2 4 3 9 7। ओके, तो इन दोनों का हमने डिफरेंस मालूम करना है इनटू ए इंटू बी, ए से बी का, नोट बी से ए का। ये देखें ए डिफरेंस बी इक्वल टू करना कैसे है, रूल क्या है इसका अभी मैं रूल बता रहा हूँ। पेपर में कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। रूल इसका ये है कि जो नंबर ए में है लेकिन वो नंबर बी में नहीं है तो वो हम आंसर में लिखेंगे। यहाँ से चीज अच्छे से इसको समझें, जो नंबर ए में है वो नंबर बी में नहीं है, वो नंबर हमारे आंसर में होगा क्योंकि हम ए से बी का डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, बी से ए का नहीं।
ए से बी का, ठीक है। ए में 1 है, क्या बी में 1 है? नहीं, बी में 1 नंबर नहीं है, तो 1 आ जाएगा। इसमें भी तरतीब वही चलेगी, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की, ठीक है। रिपीट वाला तो चक्कर ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। 1 आ गया। 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, 3 आएगा? नहीं, 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है सवाल में, 4 बी में है लेकिन 4 ए में नहीं है, क्या 4 आएगा? 4 नहीं आएगा, ठीक है। यही समझने वाला पॉइंट है सवाल में कि हम ए का डिफरेंस बी से मालूम कर रहे हैं। 4 नहीं आएगा। 5 है इसमें ए में, बी में 5 नहीं है तो 5 आएगा। 7 ए में है, बी में भी 7 है तो 7 नहीं आएगा। इधर ये सवाल क्लोज होगा, ये इसका आंसर है। ये हमने ए से बी का डिफरेंस मालूम कर रही है, हो गया। अब हम निकालते हैं बी से ए का, ठीक है। इस आंसर को आपने याद रखना है। मैं इस आंसर को इधर साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो हमने a माइनस बी निकाला है ये इक्वल टू है 1 और 5 के। सेट हमारे पास ये सेम है, सेट हमारे पास सेम रहेंगे, ठीक है। अब हमने मालूम करना है बी डिफरेंस ए। अब हमने ये मालूम करना है बी डिफरेंस ए, बी का ए से डिफरेंस, बी डिफरेंस ए। हाँ जी, बी के अंदर 2 है, क्या ए में 2 है? नहीं है तो 2 आ जाएगा आंसर में। बी में 4 है, ए में 4 है? नहीं तो 4 भी आ जाएगा। बी में 3 है, ए में भी 3 है, 3 नहीं आएगा। बी में 9 है। अब हम बी के नंबर्स देखेंगे। पहले हमने ए के नंबर देखे जब हम ए का निकाल रहे थे डिफरेंस बी से, अब हम सिर्फ बी के नंबर देखेंगे क्योंकि अब हम बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं ए से। 3 नहीं आएगा। 9 ए में नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। 7 है ए में और बी में, दोनों में भी है तो 7 नहीं आएगा। ये है हमारा बी का आंसर। अब देखें बी से जो निकाला है हमने बी डिफरेंस ए, उसका आंसर ये है, और जो ए डिफरेंस बी निकाला उसका आंसर ये है। कितना फर्क है दोनों के आंसर में, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि डिफरेंस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के निकालना है, नहीं तो आपका पूरा सवाल, पूरा क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखें। अब हम देखते हैं कि इस सवाल को आपने पेपर्स के अंदर कैसे सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर स्टेप के मैथ के अंदर मार्क्स हैं। पेपर के अंदर सवाल दिया गया होगा तो कैसे ए बी सी डी एक्स वाई जी कोई भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। सेट का नेम है ये हम एक एग्जांपल के तौर पे इन सेट को ले रहे हैं। ए डिफरेंस बी फाइंड करना है और सेट दिए गए होंगे पेपर में। ए सेट है इक्वल टू 4 12 16 20, और जो हमारा बी है वो है 2 4 6 12। ये 2 सेट हमें दिए गए हैं और पेपर में हमें कहता है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करें। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे, वो यूं होगा। स्टेटमेंट देखनी है सवाल की, ए डिफरेंस बी। पहले क्या आएगा, ए का सेट जो स्टेटमेंट में लिखा है। ए का सेट है 4 12 16 20। ए का सेट दरमियान में आएगा माइनस, माइनस क्या है, डिफरेंस का साइन, ठीक है, जो स्टेटमेंट में है। अब आएगा बी का सेट, बी का सेट है 2 4 6 12। ए डिफरेंस बी इक्वल टू, हाँ जी आप मेरे साथ रिपीट करें ताकि आगे मैंने भी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसका आंसर कैसे आएगा। 4 ए में है, बी में है, यस है, 4 नहीं आएगा।
12 ए में है, बी में है 12, यस है, 12 नहीं आएगा। 16 ए में है, बी में है, 16 नहीं है तो 16 आ जाएगा। 20 ए में है, बी में है, 20 नहीं है तो 20 भी आ जाएगा। ये हमारा इस सवाल का आंसर। बाज़ बार पेपर में कहता है ए डिफरेंस बी मालूम करें और बी डिफरेंस ए, दोनों चीज़ें मालूम करें। ठीक है, तो दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है डिफरेंस सेट के अंदर मालूम करते हुए। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के एक से दो से ज़्यादा सेट को कैसे सोल्व करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन और इसका डिफरेंस। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है सेट वाले चैप्टर का, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, वो हम आपको सोल्व करना बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।